वर्ष 2020 काफ़ी मुश्किलों से और चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। पूरे साल 2020 में शुरू होते ही कोरोना महामारी से दुनिया जूझती हुई दिखी है। नए वर्ष 2021 का आगाज़ हो चुका है। नए साल आने पर हर किसी के मन में यही जानने की इच्छा है कि उसका भविष्य और यह नया साल कैसा रहने वाला होगा। राधे राधे जी, मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत करती हूँ मैं। दरअसल नया साल नई उम्मीदों के साथ नई तरह की चुनौतियाँ भी लाता है। जहाँ आने वाले नए साल में नई इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीद रहती है, तो वहीं साल में तरह तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए हर व्यक्ति पहले स्वयं को तैयार करता है और नए साल में व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल भी होते हैं, जैसे कि नव वर्ष में उसका करियर कैसा होगा, बिजनेस कैसा होगा, आर्थिक स्थिति, परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और सेहत उसकी कैसी रहेगी। इसके अलावा नए साल में भाग्योदय होगा या फिर कई कठिन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों से। इन सभी सवालों के लिए और भविष्य में सफल योजनाओं के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी चीज़ें पहले से जान जाएं और उनके लिए तैयार रहें। 1 तारीख 2021 को ग्रहों की स्थिति में सबसे अच्छी बात यह है कि यह चंद्रमा और मंगल का स्वग्रह है। आखिर मतलब ये है कि यह अपने ही ग्रह में है। चूँकि सूर्य की एक निश्चित चाल है, इसलिए वो धनु राशि में ही पाए जाते हैं। बुध भी धनु राशि में ही है। यह एक तरह से सकारात्मक स्थिति बताती है। अमृत सिद्धि योग को कार्य पूर्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। 31 दिसंबर 2020 यानी साल का आखिरी दिन शाम को 7:49 से 1 जनवरी 2021 सूर्योदय तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि यह संयोग बन रहा है पुष्य नक्षत्र का, यह 95 साल बाद, ऐसा पहले 95 साल पहले हुआ था। यह इस साल नव वर्ष के दिन रवि जो ये पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, यह बेहद खास होने वाला है। और साथ में ऐसा संयोग 1926 में आया था, जो कि बेहद फल देने वाला हुआ था उस साल, ऐसा माना जा रहा है। यह नक्षत्र पूरे शुक्रवार, जो कि 1 तारीख को है, पूरे शुक्रवार की दिन भर रहेगा और रात को 8:15 तक यह रहेगा। तो यह बेहद फल देने वाला माना जा रहा है। और गुरुवार से ही पौष माह का आगाज भी हो चुका है, तो इस हिसाब से भी यह राशियों पर बेहद फल देने वाला और शुभ माना जा रहा है। इस कारण से निश्चित रूप से यह वर्ष 2021 सभी जातकों के लिए बेहद फल देने वाला परिणाम साबित होगा। इस साल 2021 राशिफल के अनुसार जो यह जातक हैं वह अपना आध्यात्मिक और कुछ जीवन पर इसका एक विशेष, जो कि नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, नई सोच और समाज की उन्नति के साथ सकारात्मकता की ओर सभी राशियों पर प्रभाव छोड़ रहा है। अब जो तारों की और जो वह राशियों की स्थिति बनती है, वह एक सुयोग के रूप में मानी जा रही है। ग्रहों की चाल को देखकर बोला जा रहा है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2021 पिछले साल की तुलना में बेहतर नजर आ रहा है। अच्छे परिणाम और अच्छे नतीजे हमारे सामने आएंगे। सकारात्मक जो परिणाम है वह निकलते हुए दिख रहे हैं। पिछले साल राशियों में राहु का काफ़ी बलवान रहा है, जिससे कि बहुत बुरी घटनाएं होती हुई हमें नज़र आ रही है। व्यापार में कई तरह के घाटे देखने को मिले हैं। यही कारण है कि इस साल 2021 राशियों के अनुसार और पारिवारिक जीवन में और कारोबार की दृष्टि से भी नई शुरुआत का साल माना जा रहा है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो मिथुन राशि वाले जातक और जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, साथ में धनु राशि पर भी यह शुरुआत में कुछ महीने स्वास्थ्य के हिसाब से परेशान होते हुए दिखेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा सही असर होने लगेगा, ऐसा इस ज्योतिष शास्त्र में दिखा रहा है। उनकी यह परेशानी जल्द ही खत्म होती हुई नजर आएगी। जब साल आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, अप्रैल माह से इनकी परेशानियां कुछ कम होती हुई नजर आएंगी। अन्य राशियों में
इनका कुछ खास ऐसा असर नहीं है। जो मैंने राशियां बताई हैं उन पर ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी और राशियों पर इसका ऐसा कोई बुरा प्रभाव इस साल नहीं पड़ने का दिख रहा है और राशियों पर इसका सही प्रभाव दिख रहा है। ये जो राशियां हैं जो मैंने बताई, जिसमें मिथुन राशि वाले, वृश्चिक, धनु, इन पर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कुछ छोटे से इनको विशेष उपाय भी बताना चाहूँगी। हमेशा जो भी दिन आप नहाया धो के सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, जब भी आपको फुर्सत हो, हनुमान चालीसा या हनुमान स्रोत का पाठ आप जरूर करें। जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करने की कोशिश करें। जो ये राशियों पर जो ये प्रभाव दिख रहा है, अन्य राशि वालों पर भी यह बात लागू होती है, पर इन पर एक विशेष रूप से यह प्रभाव दिखाएगी। जैसा कि यह 2021 मैंने बताया, यह उम्मीदों का और नई आशाओं का साल है, तो इस साल को हमें पॉजिटिव रूप से लेना है और धार्मिक कार्यों के साथ साथ अपनी पॉजिटिव सोच के साथ इसको नए साल की शुरुआत करनी है और यह शुरुआत बहुत ही फल देने वाली लग रही है। तो फिर आप ज़रूर इन छोटे से उपायों को करिए। और साथ ही एक उपाय और बताना चाहूँगी कि सूर्य को मजबूत करने का जहाँ तक संभव हो सके यह कार्य करिए। और इस पौष माह के महीने में किसी भी जातक की किसी भी राशि में हो, वह खिचड़ी का दान, जो कि काले रंग की दाल आती है उड़द की, उसको मिक्स करके आप अगर किसी गरीब को दान देते हैं तो यह भी बेहद फल देने वाला माना जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। किसी अच्छे ज्योतिष से आप सलाह लेकर कुछ छोटे से अन्य उपायों को भी कर सकते हैं। और साथ में मैं बताना चाहूँगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय माता दी।